दोस्तों, मेरा नाम है जैन दास और ये स्टोरी काफ़ी पहले का है। मेरा बचपन के टाइम का है, मतलब जवानी का टाइम का। उस टाइम हम लोग के टाइम पे 4G मोबाइल नहीं होता था और इतना इंटरनेट वगैरह भी नहीं होता था। बहुत कम लोग इंटरनेट रखते थे और बहुत ही कम लोग 3G रखते थे, जिसमें मैं एक शामिल था। एक्चुअली मैं 3G नहीं रखता था, मेरे पास उतना पैसा नहीं था। मेरा एक जान पहचान वाला था, दोस्त था, वो 3G रखता था। तो मैं अपना जवानी के टाइम पे कंप्यूटर रिपेयर करने का काम करता था, भले अभी वीडियो बनाने का काम करता हूँ। तो जब मैं कंप्यूटर रिपेयर करने का काम करता था तो एक बार मेरे को एक फ़ोन आया एक दोस्त का। बोला कि जयंत भाई, एक लड़की का कंप्यूटर ठीक करना है, कर देगा? मैं बोला ठीक है। ये घटना 2000 में आप लोग को 12-13 का बता रहा। उस टाइम पे एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह इतना कुछ नहीं था। कंप्यूटर रहना ही बहुत बड़ा बात था। कंप्यूटर ही एक एंटरटेनमेंट का सोर्स था, इसलिए कंप्यूटर रिपेयर का भी ज़रूरत पड़ता था उस टाइम पे। उस टाइम समझ लीजिए कंप्यूटर रिपेयर करने एक जॉब के बराबर था, इतना ज़्यादा पैसा था। बट अब नहीं है। तो मुझे सेक्टर 6 से फ़ोन आया था। मतलब मेरा दोस्त ने बोला था सेक्टर 6 में एक जान पहचान वाला, उसका तुम ठीक कर देते हो। तो ऐसा जो बिज़नेस चला रहा था कॉन्टैक्ट से ही होता है। मैं गया, तभी मैं जानता था कि सेक्टर 6 में ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। मैं जानता था कि यहाँ पर जो भी बुला रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो मैं सोचा कि ठीक है भाई, इज्जत से जाऊँगा, कम बात करूँगा और कंप्यूटर ठीक करके चलाऊँगा। जनरली बकवास करने का बहुत आदत है मेरे को। मैंने बेल मारा, एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। लड़की ज़्यादा बड़ी नहीं थी उम्र में, मुझसे 4 या 6 साल ही बड़ी थी। बट चेहरा देख के लग रहा था काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है आंटी टाइप की थोड़ी लग रही थी, शादीशुदा थी। मैंने उसका कंप्यूटर ठीक किया। उसका कंप्यूटर का ऑडियो उड़ गया था, तो मैंने दोबारा उसमें रियल टेक का ऑडियो ड्राइवर डाल दिया। और मैं वापस आ ही रहा था तो कह रहा था कि तुम्हारे पास गेम वगैरह होगा? मेरे पति का गेम खेलने का आदत है। मैंने बोला कि हाँ है, जो गेम चाहिए मिल जाएगा। कितना लोगे? तो देखिए, मैं कंप्यूटर ठीक करने का पैसा तो लेता था, बट गेम किसी को पैसा दे के नहीं देता था। क्योंकि गेम से अगर मैं पैसा कमाता तो वो एक तरह का पायरेसी हो जाता, और मैं पायरेसी नहीं करता था। मैं बोलता था मैं गेम फ्री में दे देता हूँ। उसने कहा ठीक है, कंप्यूटर गेम दे देना। मैंने बोला ठीक है, दे दूँगा। तो उसी शाम मैं 6 बजे पहुँच गया था। 6 साढ़े 6 बज रहा होगा, 6:45 के आसपास। उसका पति भी तक घर नहीं आया था, मैं गेम इंस्टॉल कर ही रहा था। तभी उस लड़की ने मेरे को कहा, अच्छा जयंत, एक बात बताओ, तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेट मूवी का लिस्ट है क्या, कलेक्शन है क्या? मैंने उस लड़की का चेहरा देखा। मैंने सोचा भाई ये लड़की होकर मेरे से क्या मांग रही है, वो भी शादीशुदा। ये सर्टिफिकेट मतलब एडल्ट मूवी। अब मेरे को तो पता है वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। मैंने बोला कि हाँ है, HD में भी है, जो चाहिए मिल जाएगा। तो बोला कि ठीक है, मेरे को दे देना, तो मैं पैसा दे दूँगी। मैं बोला कि ठीक है, लेकिन कलेक्शन सब मैं नहीं रखता, मेरा एक दोस्त डाउनलोड करता है, मैं उससे ला के आपको दे दूँगा। बोला ठीक है। तो समझ लीजिए वो लड़की को मैं गंदा गंदा फिल्म देता था, जो कि शादीशुदा थी। ऐसा करते करते हम लोग का थोड़ा दोस्ती बढ़ गया था। करीब 4 महीना हो गया था हम लोग का दोस्ती का। जाहिर सी बात है कि मैं उसका गेम इंस्टॉल कर देता था, कंप्यूटर ठीक कर देता था, गंदा गंदा फिल्म भी दे देता था, एडल्ट मूवी वगैरह। अब वो उसका मर्ज़ी, जो देखना है देखो, मेरा काम तो देने का था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो गया था। वो खाने पे कभी बुला लिया करती थी, कभी रोड से पार हो रहे हैं तो वो वहाँ बुला लेती थी कि चलो तुमको चाट खिला देती हूँ, फुचका खिला देती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं बहुत कुछ करता था वो मैडम जी के लिए। मैडम नाम, मैं मैडम जी बोलता था। तो ऐसा करते हम लोग का दोस्ती बहुत बढ़ गया था। एक बार ऐसे गर्मी का दिन था, मैडम जी और मैं उनका कार में थे। उनका पति बाहर गए थे कहीं टेम्प्रोरी ड्यूटी करने के लिए, और उनकी एक सहेली थी। हम लोग ऐसे भूत प्रेत की बात कर रहे थे, कुछ वगैरह वगैरह। क्योंकि जैसे कुछ दिन पहले मैंने भूत का गेम दिया था। मैंने मैडम जी को बोला कि भूत वूत तो ये सब कुछ नहीं होता, बकवास होता है, ये सब सिर्फ फिल्म वगैरह में होता है। और मैडम जी की जो सहेली थी बोले कि नहीं जयंत, उनका नाम आयुषी था, नहीं जयंत, ऐसा सब होता है। पता है सामने में ही एक जंगल है जहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, जिसमें जब वो नया नया खुला था तो उसमें आग लग गया था। तो बहुत सारा लोग वहाँ का एम्प्लॉय वगैरह, जितना लोग गाड़ी में तेल भरवा रहे थे, सब लोग जल के मर गए थे। वहाँ कोई नहीं जाता है, सब लोग बोलते हैं वहाँ भूत वूत है। मैं बोला हाँ बेकार बात है, चलो हो क्या था, अभी आप लोग को सबूत दिखाता हूँ। मैडम जी ने बोला कि हाँ चलो, इस बहाने थोड़ा सा हम लोग का मनोरंजन हो जाएगा। 2 को लड़की थी, मैं एक लड़का था। तो जाहिर सी बात है मेरे को तो हीरो बनना था ही। अब लड़की के सामने अगर लड़का हीरो नहीं बने तो काहे का मर्द है। खैर, मैडम जी का कार में बैठे, मैं पीछे बैठ गया, और आगे में मैडम जी गाड़ी चला रही थी और बगल में उसकी सहेली थी आयुषी। और हम लोग उस पेट्रोल पंप के पास गए।
पेट्रोल पंप एक बहुत दूर खोपचा खोपचा का रास्ता में पड़ता था, एक छोटा सा रोड था, सिंगल रोड। मैडम जी ने वही कार रोका, बोला कि जयंत यहाँ से गाड़ी घुमाने का तो रास्ता नहीं है, अगर मैं आगे लेके जाऊँगी, और मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। उसकी सहेली ने बोला, आयुषी ने, जयंत मैं भी नहीं जाने वाली, आप हीरो बन रहे थे, आप ही जाओ। मैं सोचा अब मौका मिला लड़की लोग के सामने हीरो बनने का, मैं तो ज़रूर जाऊँगा। मैंने बोला अभी हो के आते, टॉर्च लाओ। तो मैं टॉर्च लिया, तो मैडम जी ने कहा, अरे जयंत मजाक कर रहे थे, चलो गाड़ी में बैठो, वापस चलो, यहीं से मेरे को डर लग रहा है, उतना ज़रूरी नहीं है ये सब दिखाने का, हम लोग मजाक कर रहे थे। मैं बोला नहीं अभी हो के आते हैं। तो मेरे को उसकी सहेली ने बोला, आयुषी ने, अच्छा जयंत कुछ भी करना गेट को पार मत करना, मजाक को मजाक तक ही रहने दो। मैं बोला अच्छा ठीक है। मैं वो कच्चा रास्ता नहीं, मतलब गिट्टी वाला रास्ता था, बट कच्चा रास्ता इससे बोल रहा, सिंगल एक रोड का रास्ता था जो सिर्फ वो पेट्रोल पंप तक जाता था। पेट्रोल पंप समझ लीजिए अब जंगल हो चुका था, चारों तरफ से घिरा हुआ था, बट अब वो जंगल टाइप का हो गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत लंबा समय से 15-20 साल से बंद था। तो उस ज़माने में जब पेट्रोल पंप होता था तब मोटर का सिस्टम नहीं था, उस ज़माने में ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऊपर में टैंकी था, टैंकी में पेट्रोल रखा रहता था, जिसको तेल भराना था यहाँ से नॉब को खोल देता था, ग्रेविटी के मदद से पेट्रोल तो नीचे चल आता था और गाड़ी में भरा जाता था। उस ज़माने में मोटर वगैरह नहीं था, क्योंकि ये बहुत 20-25 साल पहले बना था। और मैं बोल रहा था ना ये मेरा टाइम का स्टोरी है, तब तो 4G सिम कार्ड का हम लोग नाम भी नहीं सुने थे। मैं टॉर्च लेके जा रहा हूँ, गर्मी का दिन है, हवा चल रहा है, और मेरे को सच बताओ डर तो लग रहा है। मैडम जी ने गाड़ी का लाइट ऑन ही रखा था, और मैं चल चल के जा रहा हूँ अकेले, उस कच्चा रास्ता से चलते जा रहा हूँ। पीछे जब मुड़ के देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ बस मैडम जी का गाड़ी नज़र आ रहा है, और कुछ नहीं, उसका हेडलाइट सब। और धीरे धीरे वो गाड़ी से छोटा हो रहा है, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है पेट्रोल पंप के पास पहुँच रहा हूँ। जाते मैं देख रहा हूँ बहुत झाड़ी वाड़ी है, झाड़ी सब हवा से हिल रहा है, इधर उधर पूरा कचड़ा फेंका हुआ है, अगल बगल थोड़ा बहुत दारू वारू का बॉटल फेंका हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ड्रग एडिक्ट सब लोग दिन के टाइम चलाता था, नशा करता था। मैं जा रहा हूँ और उस गेट के पास पहुँचा, एक रस्टी गेट, पूरा जंग लगा हुआ था जो खुला हुआ था, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ चांद का रोशनी में उसका टैंकी ठो नज़र आ रहा है, और पूरा आसपास देख रहा काला काला कलर का राख है। जाहिर सी बात है जब इसमें आग लगा था तो उसके बाद से इसका सफाई नहीं कराया गया, बहुत सारे लोग जल के मरे थे। खैर मैं टॉर्च लिया वो, और मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ मैडम जी को, और बस दूर से गाड़ी का हेडलाइट नज़र आ रहा है और कुछ नहीं। मेरे को लग रहा था मैडम मजाक में गाड़ी का हेडलाइट मत बंद कर देना, मेरे को बहुत डर लग रहा है, ऐसे मैं मन में सोच रहा था। और यकीन करिए मेरे को जाके लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया, क्योंकि मेरा बॉडी में ऐसा लग रहा था कि करंट टाइप का दौड़ रहा है, पूरा बॉडी का बाल खड़ा हो गया है, अब बहुत डर लग रहा था। इतना जीवन में कभी मेरे को डर नहीं लगा, बट मैं वो गेट को पार नहीं किया। मैं आयुषी के बात को रख लिया, बोला कि छोड़ भाई, गेट को कौन पार करता, गेट के पार ही वो पेट्रोल पंप पड़ जाता। मैं पीछे मुड़ा और दौड़ते वापस आने लगा। इतना डर लग रहा है मेरे को, पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, और हल्का हल्का करके चिल्ला रहा हूँ, ए मेरा फट रहा है रे, अरे बाप रे बहुत डर लग रहा है रे, ऐसा करके पूरा मुंह से गंदा बात निकल रहा हो। धीरे धीरे मैं कार तक पहुँचा। मैडम जी और आयुषी अभी भी पेट्रोल पंप को देख रही थी। मैं बोला कि दरवाज़ा खोलो। मैडम जी को मैंने बोला, अरे मैडम जी दरवाज़ा खोलिए। मैडम जी ने फट से दरवाज़ा खोला और मेरे को घूरते रहा। मैं बैठ गया गाड़ी में, बोला क्या हाँ मज़ा आ गया। देखा, मैं बोला ना कुछ नहीं होता है। मैडम जी आयुषी एक दूसरे को देख रहा है और फिर मेरे को देख रहा है। बोला कि मैडम जी ने कहा, जयंत तुमने कुछ नहीं देखा? मैंने बोला कि क्या, तुमने कुछ नहीं देखा? आयुषी ने भी बोला। मैं बोला अरे मजाक मत करो, मैं वहाँ से हो क्या रहा हूँ, मेरे को क्या डर आ रहा है, गाड़ी में बोलो। आयुषी और मैडम जी ने एक दूसरे का शक्ल देखा और मैं देख रहा हूँ मैडम जी का हाथ काँप रहा है गाड़ी को स्टार्ट करते वक्त। चाबी घुस नहीं रहा है, मैडम जी का इतना हाथ काँप रहा है। मैं सोच रहा ये लड़की लोग का क्या हुआ, ये लोग इतना डरपोक होती है। मैं एकदम पेट्रोल पंप के पास से आया, गेट के पास से आया अकेले, और डर ये लोग का लग रहा है। मैडम जी ने गाड़ी को घुमाया और एकदम पूरा काँपते हैंडल को मोड़ रही थी और मेन रोड तक पहुँची। मैडम जी ने गाड़ी रोका, आयुषी ने मेरे को देखा। मैंने बोला क्या हुआ? मैडम जी ने बोला तुमने कुछ नहीं देखा? बोला नहीं, हम लोग तो यहाँ से देख रहे थे। बोले कि क्या? आयुषी के पास उस ज़माने में एक 20x का जूम कैमरा था जो बहुत बड़ा बात था। उस ज़माने में भी वो समझ लीजिए, मैं क्या बोलूँ, 10,000 में से एक आदमी का घर में रहता था जो आयुषी के पास था, क्योंकि आयुषी का फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ था। आयुषी ने मेरे को कैमरा दिखाया, उसने जूम करके मेरा फ़ोटो लिया था। जाहिर सी बात है उस ज़माने में लेंस वगैरह बहुत अच्छा आता था।
मैंने फ़ोटो में देखा डिजिटल कैमरा में कि मैं जिस गेट के पास खड़ा हूँ पेट्रोल पंप का, मेरा अगल बगल 7-8 आदमी और खड़ा है, जो लोग पूरा काला कलर का परछाई की तरह दिख रहा था। और मेरा देख के एकदम हालत ख़राब हो गया। मैडम जी मेरे को घूरे चले जा रही थी और आयुषी एकदम लंबा लंबा सांस ले रही थी। मैंने बोला कि आप लोग ये यहाँ से देख पा रहे थे? बोला कि हाँ, हम लोग सब देख पा रहे थे, लेकिन डर के मारे कुछ हम लोग यहाँ से कुछ इशारा नहीं दे पा रहे थे, ना गाड़ी से बाहर निकल पा रहे थे, ना मेरा इतना हिम्मत हो रहा था कि मैं गाड़ी को पीछे करके भाग सकूँ। मेरे को तो वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था गेट के सामने, बट कैमरा में मैं देख रहा 7-8 गो काला कलर का परछाई उठा है। और मैडम जी आयुषी भी उसको सब देख रही थी। मेरा वो फ़ोटो देख के हालत ख़राब हो गया कि जस्ट मैं उन आत्माओं के सामने खड़ा था, बस गेट को पार नहीं किया। शायद मैं गेट को पार करता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। फिर हम लोग घर चले। ये बात आयुषी किसी को नहीं बताया, ना मैडम जी ने अपने पति को बताया, और मैं घर जाके रात भर सो नहीं पाया। अगला दिन हुआ, मैं एक मेरा दोस्त से मिला जिसको मैं मजाक मजाक में मोटा मोटा बुलाता था। उसको मैं बताया, भाई तू वो जानता है वो पेट्रोल पंप के बारे में? बोले कि हाँ जयंत, उस जगह पे आग लगा था, बहुत सारे लोग मरा था, मतलब रात के टाइम तो वहाँ पर आदमी लोग का चिल्लाने का आवाज़ आता है। मैं बोला कि मतलब कि जो लोग जिंदा जल के मरे थे ना, जब जलते वक्त कोई आदमी कितना चीखता है, उस तरह का रात के टाइम वहाँ आवाज़ आता है, अगल बगल का लोग सब बोलता है। इसलिए तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर घर खाली कर दिए गया है। जितना लोग वहाँ पर क्वार्टर वगैरह था, सब लोगों ने घर खाली कर दिए गए, चीखने का आवाज़ आता था। ये बात सुन के उस दिन से मैं दोबारा उस जगह पे कभी नहीं गया, और उसके बाद से मेरे को भी इन चीज़ों पे यकीन होने लगा। इसलिए आप लोग ऐसा कोई जगह पे मजाक मजाक से भी मत जाइएगा, क्योंकि वो तो अच्छा है मैडम जी डर के मारे अपना गाड़ी स्टार्ट करके भागे ही नहीं। अगर मैडम जी भाग जाती तो मेरा क्या होता वहाँ अकेले। आत्मा लोग या काला शक्ति रोशनी से डरता है। मेरे हाथ में भी टॉर्च था और गाड़ी का भी लाइट जल रहा था, बैटरी से गाड़ी जल रहा था, शायद इसलिए हम लोग को कुछ किया नहीं गया। लेकिन अगर वो गेट को मैं पार कर देता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। बस यही कहना चाहता हूँ। बाय।